वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पे एक नई प्रोग्राम की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है संपूर्ण बिहार स्पेशल। संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा। और पिछले कक्षा में हमने बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जानने के प्रयास किए थे और बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हमने ध्यान से पढ़ा था। और उस जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जिसमें तीन महत्वपूर्ण था। कौन कौन? पहला था आपका सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा नंबर पे गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा जो था वह कोसी नदी घाटी परियोजना। और इन तीनों परियोजनाओं से जो जितनी भी नहरें निकली गई हैं उनका हम गहराई से अध्ययन किए थे। और अगर जो हमारे स्टूडेंट अभी तक बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके जो पीछे वाले जो वीडियो है उसमें जाकर देख लें, ताकि बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आपका एक अच्छा समझ विकसित हो जाए। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख स्टेडियम। और बिहार के प्रमुख स्टेडियम में हम यह जानने के प्रयास करेंगे कि बिहार के कौन कौन से जिले में कौन से स्टेडियम है। जैसे गया में कौन से स्टेडियम है, पटना में कौन से स्टेडियम है, आपका छपरा में कौन से स्टेडियम है। इसी प्रकार से अपने बिहार के प्रमुख स्टेडियम को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बातें वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उसका हम अगले लेक्चर में उसका एक अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए इधर उधर का बात ना करते हुए अपने क्लास की ओर ध्यान देते हैं। और आज का जो क्लास होगा उसमें हम बिहार के प्रमुख स्टेडियम की बात करेंगे, यानी बिहार में कौन कौन सी प्रमुख स्टेडियम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं गया। आपको गया का जो लोकेशन होगा वह क्लियर होगा। तो गया है, पहला नंबर पे हम बात करेंगे गया। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि गया जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो गया में जो है वह गया में जो स्टेडियम का नाम है उसका नाम है सुब्रमण्यम स्टेडियम। सुब्रमण्यम स्टेडियम। यानी अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, और तो आपका जो आंसर होगा वह होगा गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम बात करेंगे, यहाँ पर है पटना। और पटना में जो है वह कुल मिलाकर 5 स्टेडियम है। कौन सा है? पटना में आपका 5 प्रमुख स्टेडियम हैं। अगर आपको ये पता होगा कि पटना में कौन सी मेला लगता है तो ये हमारे कमेंट के माध्यम से आप हमें तक जरूर पहुंचाइएगा। और क्योंकि आगे कक्षा में हम बिहार के प्रमुख मेले का वह डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्ययन करेंगे। तो पटना में जो है वह 5 स्टेडियम हैं। और 5 स्टेडियम में सबसे पहला नंबर पे आता है मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम, यानी गया में आपका हो गया सुब्रमण्यम स्टेडियम। दूसरा हो गया आपका पटना में 5 स्टेडियम है। ध्यान रखना है 5 स्टेडियम याद रखना है। पहला नंबर पे है मोइनुल हक स्टेडियम। उसके बाद अब बात करें होंगे, जानते होंगे, दूसरा नंबर पे है संजय गांधी मिनी स्टेडियम। संजय गांधी मिनी स्टेडियम, यानी पहला नंबर पर अगर हम बात किए तो मोइनुल हक स्टेडियम, और दूसरा नंबर पर बात किए संजय गांधी मिनी स्टेडियम। तीसरा नंबर बात करेंगे पाटलिपुत्रा
पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और चौथा नंबर पे बात करेंगे हम सचिवालय इंडोर स्टेडियम। पांचवा नंबर पे बात करेंगे तो है मिथिलेश स्टेडियम। यानी अभी तक हम बिहार के 2 जिलों को देखे, एक गया जिला और पटना जिला। तो गया में जो स्टेडियम की बात की है वह है आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम, और पटना में 5 स्टेडियम हैं। पहला है आपका मोइनुल हक स्टेडियम, दूसरा है आपका पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम, और चौथा जो है वह आपका है सचिवालय इंडोर स्टेडियम, और 5वां नंबर पे जो है वह है आपका क्या, मिथिलेश स्टेडियम। यानी पहला नंबर पे मोइनुल हक स्टेडियम, दूसरा संजय गांधी मिनी स्टेडियम, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सचिवालय इंडोर स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम। अगर पटना की बात अगर आगे हम बढ़ते हैं तो वह है आपका यहाँ पर हाजीपुर। और हाजीपुर की बात करें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि पटना और हाजीपुर, यानी पटना और हाजीपुर के बीच जो गंगा नदी है वह गंगा नदी पे कौन सी पुल बनाई गई है, और इस पुल का लंबाई कितना है, और यह इस पुल का नाम क्या है, यह हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में आपका 2 स्टेडियम हैं। एक है आपका बसावन स्टेडियम और दूसरा आपका है रेलवे स्टेडियम। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि हम इस संपूर्ण बिहार स्पेशल जो प्रोग्राम है उसमें हम शून्य से लेकर शिखर पहुंचाएंगे, जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सभी का अध्ययन करेंगे। बिहार के इतिहास का सबसे लास्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक रहेगा तो हमारे उस पर पकड़ ज़्यादा होगा। और उससे क्योंकि बिहार के एग्जाम में चाहे बीपीएससी का हो, सीडीपीओ का हो, उसमें आधुनिक बिहार के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। और अभी तक आपसे मेरा गुजारिश होगा कि अगर इस मैप के माध्यम से आपको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप जो मिश्रा सर का जो चैनल है, मिश्रा सर का जो YouTube चैनल है, उस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि गांव में रहने वाले लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने तैयारी का एक मजबूत धार दे सके। तो और जल्द ही हम आपको टेलीग्राम के लिंक देने वाले हैं, ताकि आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आप टेलीग्राम के माध्यम से हम पे हमारे तक पहुंचा सकते हैं, और हम अपने जवाब जो होगा वह आपके तक आसानी से पहुंचा देंगे। उसके बाद हम बात करें हाजीपुर की अगर बात करें, यानी गया की बात, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आप गया की बात करें तो गया के जो है वह है सुब्रमण्यम स्टेडियम। पटना में अगर बात करें तो मोइनुल हक स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और सचिवालय इंडोर स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम। इसी प्रकार से हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में है आपका बसावन स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम। चौथा नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर जो स्टेडियम का नाम है वह है खुदीराम बोस स्टेडियम। मुजफ्फरपुर में है खुदीराम बोस स्टेडियम। 5वां नंबर पर अगर बात करें, यहाँ पर है आपका आरा की बात करें तो आरा में जो है एक ही व्यक्ति के नाम से 2 स्टेडियम का निर्माण किया गया है। अगर एक स्टेडियम का नाम याद कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, और दूसरा में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस एक शब्द का डिफरेंस है। आरा में है पहला वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, और दूसरा जो है वह है आपका वीर कुंवर सिंह
पुलिस स्टेडियम। आप इतिहास जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम 1857 की क्रांति को पढ़ाएंगे, तो आरा में इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था, उनका गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आपका आरा में हो गया वीर कुंवर सिंह स्टेडियम और आपका वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम। पटना के जस्ट बगल में खगौल है। क्या है? खगौल। खगौल दानापुर, ठीक है, दानापुर। खगौल दानापुर की बात करें तो दानापुर में है आपका जगजीवन राम स्टेडियम। यानी पटना के जस्ट बगल में खगौल दानापुर है, उसका वहाँ पे जो स्टेडियम का नाम है, उनका नाम है जगजीवन राम स्टेडियम। उसके बाद अगर हम बात करें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूर्णिया की बात करेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगर हम पूर्णिया की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं। गया में आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम, पटना में 5 स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सचिवालय इंडोर स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम। हाजीपुर में 2 स्टेडियम है, एक है बसावन स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम। 5वां नंबर बात करें आरा की तो आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम और वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम। और उसके बाद खगौल दानापुर की बात करें तो जगजीवन राम स्टेडियम। अगर इसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका, हम देखिए टिक कर दे रहे हैं, एक है आपका मोइनुल हक स्टेडियम पूछा जा सकता है, एक आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम है पूछा जा सकता है, आपको पाटलिपुत्र नाम है तो अब आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद यानी पटना में 2 स्टेडियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से गया का स्टेडियम जो है सुब्रमण्य स्टेडियम, ये आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि यह आपको याद करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको हाजीपुर का रेलवे स्टेडियम को छोड़ सकते हैं, आप बसावन स्टेडियम याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर के जो खुद देखिए, हम जो अपने क्लास में वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका वीर कुंवर सिंह आरा वाला आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आरा वाला को प्रश्न बहुत नाक के बाई चांस पूछा जाता है, लेकिन जब आरा से अगर प्रश्न बन भी आता है तब आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी में इसमें आरा का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। तो इस कहानी के आपके पास नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेंगे। तो आप हाँ ये खगौल वाला याद रखिएगा क्योंकि यह पूछा सकता है कि जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया, और पूर्णिया में जो स्टेडियम का नाम है वह नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम। उसके बाद एक हम बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर की अगर बात करें तो समस्तीपुर में है आपका सरदार पटेल स्टेडियम। यानी आपका पूर्णिया में आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम, समस्तीपुर में सरदार पटेल स्टेडियम। बस एक स्टेडियम और बचा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे छपरा का। और एक छपरा में जो है आपका स्टेडियम का नाम है, उनको नाम है आपका राजेंद्र स्टेडियम। राजेंद्र स्टेडियम, यानी राजेंद्र स्टेडियम कहाँ हो गया आपका? छपरा। जैसे कि आपने एक बार पूरा क्लास का हम क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद बिहार से कुछ जुड़ी जो अन्य बातें हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला आपका है गया में, देखिए गया में आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम हो गया। पटना में 5 स्टेडियम है। पहला है आपका मोइनुल हक स्टेडियम, दूसरा है आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम, तीसरा है पाटलिपुत्रा
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और चौथा नंबर पर बात करेंगे हम सचिवालय इंडोर स्टेडियम, और पांचवा नंबर पे मिथिलेश स्टेडियम, यानी गया और पटना क्लियर। अब आइए तीसरा नंबर हम बात कर रहे थे हाजीपुर का, तो हाजीपुर में दो याद रखना है, एक है आपका बसावन स्टेडियम और एक है आपका रेलवे स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद हम हाजीपुर के जस्ट ऊपर जाते हैं तो वह है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में जो है वह है खुदीराम बोस स्टेडियम। उसके बाद फिर पटना चलिए, पटना के जस्ट बगल में दानापुर खगौल है, वहाँ पर है आपका जगजीवन राम स्टेडियम। उसके बाद आरा पहुँचते हैं तो आरा में है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम और वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम। उसके बाद छपरा की बात करें तो छपरा में है राजेंद्र स्टेडियम, और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। और उसके बाद अगर हम बात करें समस्तीपुर की तो समस्तीपुर में है पटेल स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम आप कह सकते हैं। तो बिहार में जो प्रमुख स्टेडियम की जो लिस्ट था या लोकेशन था हम अपने जिले वाइज देख लिए। अब आइए बिहार से जुड़ी कुछ दो फैक्ट को देखते हुए अपने क्लास को समाप्त करेंगे। तो आइए बिहार से कुछ जुड़ी फैक्ट बात करें। अगर हम बात कर देखिए, कुछ हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सी स्थान है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से कुल भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। कुछ किताब में 12 और कुछ किताब में 13 दोनों आपका आंसर दिए रहते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारे कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा 12वां है या 13वां। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर 2011 में भारत की जनगणना हुआ था और उसके बाद यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर भारतीय जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 में कोविड-19 की वजह से अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो और हमारे पास जो डेटा है वह 2011 के अनुसार ही है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि 2014 ईस्वी में, यानी 2014 के पहले भारत में 28 राज्य थे, लेकिन एक राज्य बढ़ा था, वह कौन था? तेलंगाना। यानी तेलंगाना का जो गठन हुआ था वह 2014 में हुआ था। तो देखिए, अगर प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्य में स्थान पूछेगा तो 12 ही होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तेलंगाना के गठन के बाद, जब तेलंगाना के हमारे यहाँ गठन हुआ था तो उसके बाद भारतीय राज्यों में बिहार का जो स्थान है वह 13वां स्थान है। कितना है? तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बारे में बात करें, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला कहेगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला जो होगा वह होगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जो होगा वह होगा आपका शिवहर। कौन होगा? शिवहर। जनसंख्या की उसने हम बात कर लिए थे, हमारा ये छूट गया लगता है कि इसका हम अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा हो गया शिवहर। बाकी बिहार की जनगणना को हम डिटेल से आपको अध्ययन करवाएंगे। और एक फैक्ट और देख लेते हैं कि जो बिहार में की बात करें तो बिहार की, जब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पढ़ा रहे थे तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात कहेगा तो वह है आपका गंडक परियोजना। कौन सा है? गंडक परियोजना। उसके बाद बात करें, अगर बिहार में अगर विश्वविद्यालय की पूछे कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो बिहार में आपका 24 विश्वविद्यालय हैं। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? यह भी पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। और बिहार के जो उच्च न्यायालय जो पटना में स्थित है उसकी स्थापना कब हुआ था? उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत नगरीकरण वाला जिला कहेगा, नगरीकरण वाला जिला, यानी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर प्रतिशतता के दृष्टि से सर्वाधिक नगरीकरण है? तो वह है आपका पटना। और सबसे कम की बात कहेगा तो वह है आपका समस्तीपुर और बांका। यानी आज का जो फैक्ट है उसमें आप देखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार
का सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, बिहार की उच्च न्यायालय जो पटना में है उसकी स्थापना कब हुई था, और उसके बाद बिहार की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत नगरीकरण वाला जो जिला है वह आपने देख लिया पटना, और सबसे कम देख लिया आपका समस्तीपुर और बांका। उसके बाद बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया तो गंडक है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि बिहार का सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेगा तो वह होगा आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका हम पिछले कक्षा में बहुत डिटेल से अध्ययन किए थे। और कल की क्लास जो होगी उसमें हम बिहार के जो प्रमुख जो मेले हैं उसका अध्ययन करेंगे। और अगर आपको क्लास हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आपको अपलोड होता है वह सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। जैसा कि कुछ स्टूडेंट हमारे आज नए जुड़े होंगे तो उनको बता दूं कि यह क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होता है। वीडियो 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम बिहार के प्रमुख स्टेडियम की बात किए, और कल की क्लास में हम बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।